बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी ज़्यादातर ज़राअत पर इन्हिसार करती है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की बहुत ज़्यादा कमी है। इस हवाले से जो भी फसलें हैं जो खुर्दनी तेल में काम आती हैं उनकी काश्त भी बहुत कम होती है और पाकिस्तान को हर साल अरबों रुपए खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पर ख़र्च करने पड़ते हैं। आज हम खुर्दनी तेल की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए और तेलदार अजनास फसलों की काश्तकारी के हवाले से आपको कुछ आगाही देना चाहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरजमुखी के खेत में, जो इस वक्त फसल जो है वो पकने के करीब है। नाज़रीन, अगरचे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपना बीज फ़रोख्त करती हैं और काश्तकार भाई भी अपने मफादात और अपने तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ़ कंपनियों के बीज काश्त करते हैं। तो इस वक्त हम जिस खेत में मौजूद हैं और जिस काश्तकार का ये खेत है, उन्होंने ये हाईसन 33 बीज जो है वो काश्त किया हुआ है। उनके नज़दीक ये जो हाईसन 33 बीज है ये पैदावारी हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। आम तौर पर सूरजमुखी की फसल 90 दिन से 120 दिन तक चली जाती है, 110 दिन तक भी चली जाती है और ये बहुत कम ड्यूरेशन की फसल है और इसकी भरपूर पैदावार हासिल होती है। हाईसन 33 जो बीज है फ़ी एकड़ के हिसाब से 2 किलो ये इस्तेमाल किया जाता है और ये बीमारियों के अगेंस्ट और कीड़ों के अगेंस्ट बहुत ही मुदाफ़त रखती है। इसकी जो मुदाफ़त है इन बीमारियों के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर कहा यह जाता है कि इस पर सूरजमुखी जो है हाईसन 33 इस पर कोई बीमारी इतना असर नहीं करती, लेकिन लश्करी सुंडी का इस पर हमला होता है और वो भी उस वक्त होता है जब गंदम जो है वो पक जाती है और वहाँ से जो लश्करी सुंडी ट्रांसफ़र होती है वो अपनी खुराक हासिल करने के लिए वो सूरजमुखी पर आती है और इस दौरान सूरजमुखी भी अपने पकने के करीब होती है, तो उसका हमला तो ज़रूर होता है लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हाईसन 33 जो बीज है इसकी जो फसल है जब काश्त की जाती है तो इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 110 दिन तक मुहित होता है। इस अरसे में इसको 5-6 पानी जो हैं वो लगाए जाते हैं और खाद का भी कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। 1-1.5 बैग यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है और 1 बैग इसका पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये इसकी पैदावार जो है वो बहुत भरपूर हो जाती है। हाईसन 33 की क्वालिटी ये भी है कि इसके जो बीज है सूरजमुखी के, इसमें 45% जो है वो आयल कंटेंट मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसकी जो आयल की पैदावार है वो भी निस्बतन आम सीड से ज़्यादा होती है। और अगर हमारे काश्तकार भाई इस जानिब कोशिश करेंगे हाईसन 33 की काश्त की तरफ, तो उनको जो आयल की जो कंटेंट है, आयल की जो पैदावार है वो भी ज़्यादा होगी और उसकी जो मार्केट में है कीमत जो है वो भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि इसका जो पौधा है उसकी हाइट जो है वो तकरीबन 5 से 6 फीट तक चली जाती है। इसका जो स्टेम है, तना है, वो खासा मजबूत होता है और जब इस पर फूल होता है वो भी खासा बड़ा होता है, उसका वज़न भी होता है, उसमें जो दाने होते हैं बड़े ठोस और आयल कंटेंट से भरपूर होते हैं, तो उसका वज़न भी होता है। लेकिन जब पौधे का तना मजबूत होता है तो वो ये फूल का जो वज़न है वो बहुत खूबी बर्दाश्त करता है और पौधे के गिरने के, आंधियों की वजह से या तूफ़ानी बारिशों की वजह से जो ख़तरात होते हैं फसल के गिरने से, वो भी नहीं होते। दूसरी बात यह है कि जब ये फसल मार्केट में आ जाती है तो इसका जो रेट है वो बहुत अच्छा मिलता है और तकरीबन 7,000-8,000 फ़ी 40 किलोग्राम तक इसका रेट चला जाता है। इसकी फ़रोख्त भी आसानी से हो जाती है क्योंकि हमारे मुल्क में तेलदार अजनास की बहुत ज़्यादा किल्लत है और इस हवाले से जो साल्वेंट प्लांट वाले हैं या व्यापारी हैं वो इन फसलों को बड़े अच्छे तरीके से और खुश दिली से ख़रीदते हैं और काश्तकार को इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। ये जो पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए जहां हमारे काश्तकार कोशिश कर रहे हैं कि वो तेलदार अजनास के रकबे में इजाफ़ा करें, वहाँ हुकूमत भी कोशिश करती है कि तेलदार अजनास या खुर्दनी तेल की इंपोर्ट का जो बिल है उसको कम करने के लिए तेलदार अजनास की काश्त में इजाफ़ा किया जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको हाईसन 33 सूरजमुखी के हवाले से इसकी खसूसियात के बारे में भी बता रहा था। वो ये कि इसकी जो फसल है
वो जैसे कि 110 दिन में पक कर तैयार हो जाती है और इसकी जो पैदावार है फ़ी एकड़ वो तकरीबन 45 मन फ़ी एकड़ या इससे भी तजावज़ कर जाती है। और अगर हमारे काश्तकार भाई इसकी देखभाल अच्छी करें, पैदावार फसल की मैनेजमेंट पर खुसूसी तवज्जो दें, तो इससे भी ज़ायद जो है वो पैदावार हासिल की जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि इस बीज की जो सलाहियत है इस फसल की वो ये है कि ये इसकी अज़ खुद पोलिनेशन ये फसल करती है और इस हवाले से ये भी इसकी एक एक्स्ट्रा खूबी है। तो हम ये देखते हैं कि जब इसकी पैदावार ज़्यादा होगी तो हमारे काश्तकार को इसका माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके जो पैदावारी अखराजात हैं वो भी बहुत कम हैं, पानी भी ज़्यादा नहीं लेती, खाद भी बहुत कम इस्तेमाल होती है और इस पर बीमारियों का या कीड़ों का भी बहुत कम हमला होता है। और ये ख़ासी मतलब एक मज़बूत किस्म की फ़सल जो है वो तस्वर की जाती है। और मार्केट में और खेतों में जो इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं और इस हवाले से जो हमें काश्तकारों की तरफ से जो फ़ीडबैक आया है या जिन काश्तकारों से मेरी बात हुई या जिस खेत में हम मौजूद हैं और इनके काश्तकार से हमारी बात हुई है, उनका कहना यही है कि उनका तजर्बा है कि ये जो फ़सल है ये भरपूर पैदावारी सलाहियत की हामिल है और इसकी भरपूर पैदावार हासिल होती है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की बहुत किल्लत है और इस वक्त भी अगर मार्केट में आप जाएं तो 550 से 600 650 रुपये पर केजी जो इस खुर्दनी तेल जो है वो मिलता है और दिन ब दिन इसकी कीमत में इजाफ़ा होता जा रहा है। हमारे काश्तकार दीगर फसलों पर भी तवज्जो देते हैं, लेकिन अगर इस फसल पर भी तवज्जो दें, कम ड्यूरेशन की कम दौरानी की फ़सल है, तो इन फसलों की काश्त से न सिर्फ हमारे मुल्क में जो खुर्दनी तेल की किल्लत है उसको पूरा किया जा सकता है, जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसको कम किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब अपने मुल्क में फसल होगी तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे मुल्क में खुर्दनी तेल की जो है वो उसकी दस्तयाबी है वो बेहतर हो जाएगी, मुल्क की आमदनी में इजाफ़ा हो जाएगा, मुल्क का ज़र मुबादला बचेगा और हमारे मुल्क की मईशत बेहतर होगी और इससे बढ़कर ये कि हमारे काश्तकार की आमदनी में इजाफ़ा होगा। तो नाज़रीन, जैसे आज हम सूरजमुखी की फसल पर बात कर रहे थे तो इस हवाले से ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ सूरजमुखी की फसल से हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का खुर्दनी तेल हासिल होता है, वहाँ इसका जो बाई प्रोडक्ट है, जो इसकी ज़ैली जो पैदावार है वो इसकी मील है जो हमारे जानवरों की बतौर चारा खुराक के इस्तेमाल होती है और उस मील को, उस खुराक को जानवर जो हैं बहुत से शौक़ से खाते हैं। उससे न सिर्फ जानवरों की सेहत अच्छी होती है बल्कि दुधियाल जानवर जो दूध देते हैं दूध की पैदावार में भी इजाफ़ा होता है। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को जहाँ इस वक्त तेलदार अजनास की काश्त में इजाफ़े की ज़रूरत है, वहाँ तेलदार अजनास की पैदावार में भी इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो ऐसी तेलदार अजनास का इंतखाब करें जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा पैदावारी अहमियत की हामिल हों, बहुत ज़्यादा पैदावार देने की हामिल हों, वहाँ उनकी जो पैदावारी लागत है वो उसमें भी कमी हो। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि हमारे काश्तकार भाई भी कोशिश कर रहे हैं कि तेलदार अजनास की काश्त में इजाफ़ा किया जाए और मुल्क का जो इंपोर्ट का बिल है खुर्दनी तेल का उसमें कमी ला जाए। जब हमारे मुल्क में तेलदार अजनास की काश्त में इजाफ़ा होगा तो मुल्क में तेलदार अजनास की पैदावार में इजाफ़ा होगा, मुल्क का जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा, मुल्क की मईशत बेहतर होगी, मुल्क का ज़र मुबादला बचेगा, हमारे काश्तकार की आमदनी बेहतर होगी और हमारा काश्तकार भी खुशहाल होगा। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।